हेलो एवरीवन। तो आज मैं रीजनिंग का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे टॉपिक्स है रीजनिंग का जो एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे एग्जामिनेशन सभी में काम आते हैं ये। ठीक है, जो पूछे ही जाते हैं इसमें 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस रहता ही है। ठीक है, तो आज इसे आप बेसिक से समझेंगे हाई लेवल तक। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं लेटर नंबर होता है, नंबर टाइप्स होती है, लेटर नंबर टाइप्स होती है, एनालॉजी टाइप्स होती है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर से मैं स्टार्ट करते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, नंबर में क्या होता है, बेसिकली जैसे नंबर होता है, नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, या तो प्लस हो रहा है तो माइनस हो रहा है, या तो ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का, या तो डिवीज़न के साथ इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें जो है उसको हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो चलो मैं एग्जांपल के साथ समझते हैं डायरेक्टली। अब देखो, अगर मैं यहाँ आपको दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं एग्जांपल के साथ समझूं तो यहाँ मैं दो, जैसे यहाँ एक नंबर मैंने क्वेश्चन समझा, जैसे यहाँ दे दिया आपको 5 7। ठीक है, 5 7, फिर मैंने ए नंबर में दे दिया एक नंबर के ए नंबर में 5 7 दे दिया, 7 5 दे दिया। ठीक है, बी नंबर में दे दिया 38 से 83। ठीक है, सी नंबर में दे दिया 59। ठीक है, 9 5। ठीक है, अच्छा मैं इसको 6 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और डी में दे दिया 67 से 760। ठीक है, तो इसको मैं किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसे मैं किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इसको समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि ए नंबर में 57 से 75, सेकेंड में 38 से 83, एंड 59 से 96, एंड 67 से 76, ये कैसे बना है। ठीक है, ये पता करना है मुझे। तो यहाँ देखो 57 है और यहाँ 75 है, तो क्या इसमें क्या लॉजिक चल रहा है भाई, क्या लॉजिक है। इसमें 38 है और 83 हो गए, क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ 59 है, 96 हुआ, क्या लॉजिक चल रहा है। इसमें 67 और 76 है, क्या लॉजिक चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ लॉजिक, राइट। बट एक चीज़ मुझे स्पष्ट हो रहा है इसमें, कि जो भी नंबर है, जैसे 5 7 हो गया तो 7 5 हो गया, मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। जैसे यहाँ कितना दे रखा है गाइस, 57 है, तो यहाँ 57 है आपको। ठीक है, यहाँ 57 है, तो 57 है, तो इस 7 को क्या कर दे रहा है, अपोजिट, मतलब 7 यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 हो गया, मतलब जस्ट इसके जो 7 है पहले हो जा रहा है, इस 7 बाद में हो जा रहा है। अब इसी के हिसाब से यहाँ भी देखना है मुझे। फिर 38 है, 83, मतलब ये वाला 8 यहाँ मिल रहा है, सही है, 3 मिल रहा है, सही है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें तो 9 मिल गया लेकिन 6 6 मिला नहीं, तो यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर, यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट ढूंढना था। ठीक है, चलो अब सेकेंड वाले पे चलते हैं हम। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, सेकेंड वाले में क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5, ठीक है, और 7 से बना है 12। ठीक है, ए नंबर में। अच्छा, बी नंबर में बना है आपका 6 7 से बना है 13। सी में क्या बना है, 9 0 से बना है 60। ठीक है, और सपोज दैट
9 बना है, ठीक है। और डी में क्या बना है, 15 से 3 बना है, सॉरी 2 बना है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या समझना है, तो इस क्वेश्चन में मुझे ये समझना है कि देखो यहाँ आपका ए नंबर में 57 से 12 बना है, ठीक है, 67 से 13 बना है, 90 से 9 बना है, ठीक है। अच्छा 12 से 2 बना है, 12 से 2 बना है, राइट। तो ये क्या सीक्वेंस चल रहा है, ये क्या सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस ये चल रहा है, देखो अगर मैं या तो इसमें माइनस प्लस कुछ करके 12 बन रहा है, अगर सेकेंड वाला स्टेप है इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वाला मैक्सिमम है सेकेंड वाला मिनिमम है, तो हो सके हमें फर्स्ट से ही कोई ना कोई चीज़ करके 12 बना है। 67 फर्स्ट का है, सेकेंड मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो हो सके इसी से प्लस या माइनस करके 13 बना है, ठीक है। क्योंकि जो भी नंबर है उसका फर्स्ट वाला स्टेप मैक्सिमम है, उसके सेकेंड वाला स्टेप मिनिमम है। यहाँ भी फर्स्ट मैक्सिमम है, सेकेंड मिनिमम है, यहाँ भी फर्स्ट मैक्सिमम सेकेंड मिनिमम, यहाँ भी फर्स्ट मैक्सिमम है, सेकेंड मिनिमम। तो एक तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 7 में से 5 या 2 तो नहीं है, यहाँ पे 12 है, भी लॉजिक काम नहीं किया। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है, इसमें यहाँ कह रहा है आपका 7 और 5, हाँ ये लॉजिक है, ये लॉजिक है 5 और 7। तो अगर मैं यहाँ 5 + 7 = 12, ठीक है। अच्छा 6 + 7 = 13, अच्छा 9 + 0 = 9 और 1 + 2 = 3 आना चाहिए यहाँ पे। मतलब यहाँ 7 5 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ गया, ठीक है। इसको ऐड कर दिए तो 13 आ गया, इसको ऐड कर दिए तो 9 आ गया। लेकिन क्या ये वाला क्वेश्चन आ रहा है 2 1 3, यहाँ 3 है नहीं है, तो यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। मतलब यही मुझे समझने का मेथड यही था कि मुझे किसी न किसी एंगल से या तो फर्स्ट से सेकंड कंडीशन हो रहा होता है या तो सेकंड से फर्स्ट कंडीशन हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया आपको कैसे किया। अब इसके हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 3rd टाइप पे। 3rd टाइप ये कह रहा है ए बी में हो जाएगा 9, ठीक है, सी में हो जाएगा, ठीक है, डी में हो जाएगा 81। तो गाइस ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन में क्या मुझे समझ में आ रहा है, इस कंडीशन में समझ ये आ रहा है मुझे स्पष्ट रूप से कि अगर मैं 4 के स्क्वायर करूँ तो 16 आ गया, 3 के स्क्वायर करूँ 9 आ गया, 6 के स्क्वायर करूँ 32 नहीं है और 9 के स्क्वायर करूँ 81। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, तो कहोगे सर लॉजिक जो है इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक चल रहा है। अगर मैं यहाँ 4 के स्क्वायर करूँ तो क्या हो गया आपका 16, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ 4 के स्क्वायर करूँ तो क्या बन गया आपका 16। अगर मैं 3 के स्क्वायर करूँ तो ये कितना बन गया आपका 9, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 6 के स्क्वायर करूँ तो ये बनना चाहिए कितना 36, लेकिन बन गया ये कितना 32। तो ये मेरा क्या हुआ क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब मैं यहाँ चेक कर ले रहा हूँ, तो यहाँ देखो यहाँ कितना के स्क्वायर है 9 है, तो 9 के स्क्वायर कितना होता है 9 9 81। तो यहाँ कितना है आपका 81 है, जो कि राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन जो था मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब इसके आगे करके अब बहुत सारे क्वेश्चन करना है, इसी तरह 2 2 3 3 करके समझना है बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे में क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने के बाद अब हम क्या करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि अगला क्वेश्चन होगा इसका 3rd से 4th नंबर। तो गाइस अब 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, जैसे यहाँ दे दिया है 83 है, ठीक है। ए में 83 से कितना है 75 निकालना है, और बी में क्या दे रखा है आपका
49 से कितना निकलना है 42। सी में क्या है आपका 25 है, 25 से 17 करना है। एंड डी में कितना है आपको 58 से 50 करना है, ठीक है। अच्छा 5 में क्या दे रखा है आपका, 5 में दे रखा है 42 ए नंबर, 42 से 4 करना है। और बी में क्या दे रखा है आपका 36 से 6 करना है, ठीक है। और सी में कितना दे रखा है आपका 53 से क्या करना है 54 करना है। एंड डी में कितना दे रखा है 70 से 87 करना है, ठीक है। अच्छा अब 6 नंबर में आना है। 6 नंबर में क्या कह रहा है आपका, 6 नंबर में ये कह रहा है आपका कि यहाँ कितना दे रखा है आपका 64 है, ठीक है ए नंबर में। और बी नंबर में क्या है आपका 36 है, सी नंबर में क्या है 49 है। एंड डी नंबर में क्या है आपका 43 है, ठीक है। 7 नंबर में क्या दे रखा है आपका, 7 नंबर में दे रखा है आपका 3 4 पे 12 आया है, ठीक है ए में। और बी में क्या आया है, बी में आया है 2 4 से कितना आया है 8 आया है। सी में कितना आया है 6 2 से 12 आया है, ठीक है। और डी में कितना आया आपको 3 4 से 42 आया है, ठीक है। तो गाइस आपको एक एक करके क्वेश्चन करना है पहले, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन कैसे करना है मुझे ये समझो। देखो सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, सीक्वेंस को समझो 4 में क्या दे रखा है, ठीक है। इसमें हमें 4 का सीक्वेंस क्या चल रहा है सर, इसमें चल रहा है कि जो पहले वाला स्टेप है वो मैक्सिमम है, सभी का पहले वाला स्टेप मैक्सिमम है। और सभी का जो लास्ट वाला सेकेंड स्टेप है वो क्या है आपका मिनिमम है। जो कि यहाँ 83 है तो 75 है, जो कि नियर अबाउट है, ठीक है, मतलब उसकी नियर में है, ठीक है। और यहाँ 49 42 है, ये भी नियर में है, ठीक है। 25 से 17 है, ये भी क्या है नियर बाय है। 58 से 50 है, ये भी क्या है आपका नियर अबाउट है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इसमें डिफरेंस का फंडा लगाना है। क्यों, क्योंकि इसलिए डिफरेंस में फंडा लगाएंगे क्योंकि ये मुझे नियर अबाउट लग रहा है। अगर 58 से 50 जा रहा है तो भी नियर है, अगर 25 से 17 पे जा रहा है तो भी क्या है आपका नियर है, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंस से चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं ये दोनों से घटा लूँ, ठीक है 83 और माइनस, अच्छा ये दोनों से घटा लूँ, 13 में से 5 गया 8, इसको घटा लिया तो कितना आ गया मेरा 8 आ गया। इसको घटाया 9 में से 2 गया 7 आया, ठीक है। अच्छा इसमें घटा लिया 15 में से 7 8 आया, ठीक है। अच्छा उसके बाद 8 में से ये कितना हो गया 8 आ गया। तो मुझे यहाँ भी 8 मिल गया, यहाँ भी 8 मिल गया, यहाँ भी 8 मिल गया। तो यही वाला पोजीशन जो है ना इसी में 7 आ गया, जो कि ये क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ भी 8 आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करने पे 8, यहाँ भी, तो एक ही तो मॉडिफाइड हुआ है 7, तो यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें देखो यहाँ कितना कह रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे थे बताओ, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं 6 के स्क्वायर, 6 में 6 से मतलब अगर 6 के स्क्वायर करूँ, 6 × 6 तो 36 बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ भी क्या आ रहा है मुझे, यहाँ कितना आ रहा है, ये भी कंडीशन चल रहा है कि नहीं, कंडीशंस नहीं चल रहा है गाइस, ये कंडीशन जो है इसमें नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे गाइस, ओके 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 ओके। इसमें क्या करना था, इसमें कुछ बाय मिस्टेक ये हुआ कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखा था, तो ये क्वेश्चन में कुछ बाय मिस्टेक है, ठीक है। और क्वेश्चन में बाय मिस्टेक ये हो सकता है तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ कितना है, ये 6 के स्क्वायर 36 है, यहाँ पे 9 के स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, यानी कि 9 × 9 = 81। और यहाँ क्या हो 5 × 5 = 25 हो रहा है, ठीक है, राइट।
तो यहाँ ये जो सेकेंड वाला है उसके स्क्वायर फर्स्ट वाला बन रहा है, ये में सेकेंड वाला के स्क्वायर फर्स्ट बन रहा है, सेकेंड के स्क्वायर फर्स्ट बन रहा है। तो इसके हिसाब से मुझे 4 का स्क्वायर 16 यहाँ आना चाहिए, जो कि कितना है 42 है। तो ये क्या है, आंसर रॉन्ग है, राइट। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया, राइट। ओके, अब यहाँ देखो 6 नंबर पे, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर में दिया हुआ है कि 64, 36, 49 और 43। ये देख कर आपको एक चीज़ याद आता होगा, यो याद ये है कि जब तक आप स्क्वायर क्यूब नहीं याद किए होंगे, जब तक ये रिकॉल नहीं दिमाग में हो रहा होगा, वो बात ये है कि क्या 43 कोई चीज़ के स्क्वायर होता है क्या, नहीं। अच्छा, अगर इसको मैं छोड़ूँ तो यहाँ 7 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर बन रहा है। तो बस आंसर आ गया, इस 7 के स्क्वायर, इस 6 के स्क्वायर, ये कितना हो गया 8 के स्क्वायर बन रहा है। तो ये स्क्वायर नहीं है, तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, राइट। अब मुझे 7 नंबर क्वेश्चन पे आना है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ तो 34 है, 12 है, क्या इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, 4 में से 3 गया 1 तो नहीं है, यहाँ तो 12 है। अच्छा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 8 है, नहीं आ रहा है। अगर 6 में से 2 गया 4, नहीं आ रहा है। 4 में से 3 1, नहीं आ रहा है। अब तो गया, अब क्या करेंगे अब, तो अब करना ये है कि अगर मैं 4 3 ऐड करूँ, 4 3 7 नहीं आ रहा है, 4 2 6 नहीं आ रहा है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लिया, ऐड करके भी चेक कर लिया। अब एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ मल्टीप्लाई, राइट। तो मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 में 3 से अगर मैं 3 × 4 करते हैं तो इज इक्वल्स टू कितना होता है 12, जो कि ये गिवन है, फाइन। अच्छा, 2 × 4 करते हैं तो कितना होता है 8, जो कि यहाँ कितना है, गिवन है, ठीक है। 6 × 2 करते हैं तो कितना होता है 12, इज इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन है। तो क्या 3 × 4 करने पे हमें क्या 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ क्या गया है 42, जो कि रॉन्ग है। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो मेरा ये वाला हो गया, 34 से 42। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस पे। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 7 के बाद 8 9 10 11 और 12 तक मैंने आ गया, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ दिया हुआ 9 दिया हुआ है। अब देखो ये 243 है, तो क्या ये 9 कैसे बना हुआ है इसमें, यहाँ 345 है से 12 कैसे बना हुआ है, 246 है 10 कैसे बना हुआ है, 234 है से 9 कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन अगर दिमाग में क्लिक कर जाए तो समझ जाओ कि क्वेश्चन बन गया। अब देखो इसमें 3 चीज़ होता है, ये तो माइनस हो रहा होता है, ये तो प्लस हो रहा होता है, ये तो मल्टीप्लाई होता है, बट डिवीज़न नहीं होता है। क्योंकि डिवीज़न कब होता है, जब लास्ट वाली टर्म जो है 4 3 7 2 9 है, मतलब यहाँ तो 2 से होगा नहीं, तो यहाँ इवन नंबर आएगा नहीं, जो होगा सो ओड नंबर से वैल्यू है ना। तो यहाँ हम क्या करना है, सभी को क्या करना है, ऐड करके देखना है मुझे। अगर मैं 2 + 4 + 6 को ऐड करिए, 2 4 + 3 को अगर ऐड करता हूँ तो 4 3 7 2 9, ठीक है। ओके, 3 + 4 + 5 तो क्या हो, 5 4 9 3 12, ठीक है। ओके, 2 + 4 + 6 6 4 10 तो 12, यहाँ नहीं है, ठीक है। 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 है, ठीक है। तो मेरा क्या यहाँ 12 आया, नहीं, तो यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मतलब टोटल ऐड करने पे हमें आना चाहिए सेकेंड वाला कंडीशन, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन रॉन्ग है और इसमें रॉन्ग है, आंसर में यही आंसर हुआ है, राइट। अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसके लिए आपके पास क्यूब स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 721 है, तो 721 दिमाग लगाओ, कोई चीज़ का क्यूब स्क्वायर है क्या, नहीं। अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो बाकी सब सारे 5 है जो है, कितना के क्यूब है, ये 8 के क्यूब होता है, ये कितना हो 7 के क्यूब होता है, ये कितना हो गया आपका 6 के क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 6 7 8, या 9 के क्यूब आना चाहिए ना,
9 का क्यूब 729 होता है, जो कि नहीं है, तो यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फाइन, अब हम चलते हैं इस पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो कोई ऑप्शंस वगैरह कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में गाइस क्या है, आपको डायरेक्टली करना है, इसमें कोई ऑप्शंस गिवन है ही नहीं, सिर्फ ओनली 263 है, ना इसका डैश है ना कुछ है। ठीक है, इसमें देखो 482 है, कुछ है नहीं। चाहे इसमें 624 और 4 है, इसमें कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। इसमें 519 है, इस वैल्यू है गिवन ही नहीं है। तब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि ऐड करके चेक करता हूँ। तो 6 3 9 और 2 11 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ गया। 8 4 12 13 14, यहाँ 14 है, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, और यहाँ कितना हुआ, बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि ये लॉजिक काम नहीं किया। क्योंकि अगर ऐड का लॉजिक काम करता तो ये दोनों को जब तीनों को ऐड करेंगे, 4 4 8 6 14 और 2 1 3, ठीक है, तो यहाँ 34 आ जाता, और यहाँ मिनिमम नंबर आ रहा है, तो यहाँ होगा ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक और नियम लगाता हूँ। ठीक है, और नियम ये है कि अगर ये 2 को 3 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ रहा है, मुझे बीच वाला टर्म आ रहा है 2 3 जा 6। ठीक है, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8 आ रहा है। फाइन, अच्छा अगर मैं 6 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 चौका 24 आ रहा है, राइट। तो इसमें भी हमें वही कंडीशन होना चाहिए, 5 में 4 से तो 5 चौका 20 आना चाहिए, जो कि आ गया 19, तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो इसका क्या आना चाहिए, यहाँ पे 20 आना चाहिए, तब मेरा क्या होता है, राइट होता है। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है बेसिकली कि 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, तो 5 4 जा 20 आना चाहिए यहाँ पे, जो कि कितना है, 19 है। तो ये क्या है, आपका रॉन्ग है। फाइन, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो गाइस ये जो 7 नंबर क्वेश्चंस हैं, इसमें मुझे प्राइम नंबर ढूंढना है सिर्फ मुझे। जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 7 के बाद 11, 7 के बाद 8 9 10, ये क्या है, आपका इवन नंबर है। अब बाकी 7 11 13 14 और ये क्या है, आपका ये टोटल है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने एक और चीज़ लिखना भूल गया है, 7 11 12 13 के बाद 14 15 16 17 है, यहाँ 17 आता है, यहाँ पे 17 आता, ठीक है, 19 आता, ठीक है। तो यहाँ मैंने दे दिया है 12। चलो, तो यहाँ मुझे क्या करना है, 7 प्राइम नंबर 11 प्राइम नंबर 13 प्राइम नंबर 17 प्राइम नंबर, लेकिन ये 12 जो है क्या आपका इवन नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये सबसे अलग है, तो जो सबसे अलग होता है ना, वही उसका क्या होगा, राइट आंसर होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। अब मुझे इस फेज पे चलना है, 12 नंबर पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। तो गाइस 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस कि यहाँ 144 है, से 9 बना हुआ है, तो क्या 144 तो 12 के स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो है ही नहीं, ये भी काम गया। अच्छा 169 है, क्योंकि 13 के स्क्वायर होता है, ये भी नहीं है, गया। 256 जो कि कितना के 16 के स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये भी गया। अच्छा 81 जो कि 9 के स्क्वायर है। ठीक है, तो एक ही मुझे फंडा दिख रहा है कि यहाँ 12 के स्क्वायर 144 यहाँ नहीं है, 16 के स्क्वायर 256 नहीं है, 9 के स्क्वायर 81 नहीं है, लेकिन इसका 9 के स्क्वायर 81 यहाँ गिवन है। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना है, ये तो वैल्यू, ये भी इसके हिसाब से ये भी वैल्यू ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन देखो, तो मुझे ये कंडीशन लाना है। तो 4 4 8 1 9 9 आ रहा है, 9 6 15 1 16 16 आ रहा है, 6 5 11 12 13 यहाँ नहीं आया, 8 1 9 आ रहा है मुझे कंडीशंस, तो बस यही अप्लाई कर दो। अगर मैं 1 + 4 को ऐड करूँ तो 9 आ गया। अगर मैं 1 + 6 + 9 को ऐड कर दूँ, 9 6 15 1 16 आ गया, राइट। अगर मैं 2 + 5 + 6 को ऐड कर दूँ, 6 5 11 13 आना चाहिए, जो कि है क्या 12। ठीक है, और 8 + 1 को ऐड कर दिए तो 9 आ गया, तो मेरा 9 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस, ये क्या हो गया आपका 256 से 12। आई होप कि समझ में आया है क्वेश्चंस।
ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से, और बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन हैं। इतना देखने के बाद अब कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16 और 17 नंबर क्वेश्चन में देखा, ठीक है। टोटल आज 20 क्वेश्चंस कराना है, फाइन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 13 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो यहाँ समझने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात ये है कि अगर 7, अगर तीनों को ऐड करें, 7, 5, 12, 13, 14, यहाँ 14 आ गया, 9, 6, 15, ये तो ज़्यादा हो रहा है, 6, 4, 10 दोबारा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कंडीशन ये क्या आ रहा है, अगर 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, ठीक है, ठीक है। 9 में से 6 गया, 3 बच गया, ठीक है। तो 6 में से 2 गया, 4 बच गया, 6 में से 3 गया, 3 तो है नहीं, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया, फाइन। अच्छा अब देखो इसमें क्या करना है, 4 और 2 6 और 3 9 और 4 13, तीनों को ऐड करने में 13 आ रहा है, ठीक है। तीनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बता दूँ कि 4 + 3 + 2 + 4 = 13, ठीक है। और 5 + 4 + 3 + 1, 5 4 9 3 12, 1 13 आ रहा है, ठीक है। 6 + 2 + 3 + 9, 9 3 12, 9 3 12 8 20, 20 आ रहा है, ठीक है। अच्छा 5 4 9 3 12 1 13, तो यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, लेकिन यहाँ 20 आ रहा है, तो यही मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, फाइन। अब इस पे आओ, देखो यहाँ मुझे क्या है, ये मेरा क्या हुआ, 27 के स्क्वायर है, यहाँ भी कोई चीज़ के स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यही एक मेरा ऑप्शन है जो स्क्वायर है, तो यही मेरा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला, ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा क्या हुआ, 27 के स्क्वायर है, ये कितना क्या है, 15 के स्क्वायर है, ये कितना है इसमें, 28 के स्क्वायर है, लेकिन ये तो स्क्वायर है नहीं, ये तो 6 का क्यूब है, तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, फाइन। अच्छा अब देखो यहाँ देखो 21, 63, 39 और 83 गिवन है, फाइन। तो इसे कैसे करेंगे, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूँ, सभी को 7 से डिवाइड कर दूँ, सॉरी 7 से नहीं 7 से नहीं, 7 से नहीं गाइस, इसे हमें 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 3 के करीब दिख रहा है मुझे। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो 7 आ गया, ठीक है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 21 आ गया, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड करूँ तो 13 आ गया, लेकिन ये क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, फाइन। तो गाइस 17 तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन को, 17 तक। अब 3 क्वेश्चन और करना है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन और करना है आपको। तीन क्वेश्चन ये हैं, 18 में हो गया, जैसे 12 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ मुझे 19 है, ठीक है, 3 2, यहाँ 13 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ कितना, 20 नंबर क्वेश्चन में मैं क्या देता हूँ, 8 4 यहाँ 80 देता हूँ, ठीक है, 80 दिया। तो इसको मैं ABC के रूप में मान सकता हूँ, ABC मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, ABC हो गया, ठीक है। और D में क्या मान लेता हूँ, 2
4, ठीक है, ओके। सो अब इस क्वेश्चन में देखो 18 के बाद 19, बी नंबर में, ठीक है, 4, ठीक है, सी एंड डी नंबर में क्या है आपका, ठीक है, और लास्ट इज 20। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो कि 18, 19, 20 तीनों क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है। देखो कैसे, यहाँ इसमें कंडीशन क्या चल रहा है, कोई कंडीशन मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसको कैसे करोगे, 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 के स्क्वायर तो 4, तो 4 एक क्या हो गया 5, जो कि यहाँ पे है, फाइन। अच्छा 3 के स्क्वायर क्या होता है, 3 के स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 के स्क्वायर 4, तो 9 4 13 यहाँ पे है, गिवन है ना। अब 8 के स्क्वायर क्या होता है और प्लस 4 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64, 4 के स्क्वायर 16, तो जो है इसका वैल्यू जो हो गया 80, जो कि सही है। लेकिन क्या है 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 4 प्लस 16 बराबर 20 तो है नहीं यहाँ पे 29 है, तो यही मेरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, राइट। अब मुझे चलना है 19 पे। अब देखो 19 में 20 का इसको स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 400 होता है, ठीक है। अगर मैं 21 के स्क्वायर करता हूँ तो 441 होता है, अगर मैं 19 के स्क्वायर करता हूँ तो 361 होता है। अच्छा उसके बाद तो यहाँ तो गिवन है ही नहीं। अच्छा उसके बाद यहाँ अगर 22 के स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है 484 होता है। तो यहाँ भी इसके स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर ही होना चाहिए ना, जो कि नहीं है, तो यही मेरा राइट आंसर हो गया, फाइन। अब मुझे इस पे आओ। देखो ये थोड़ा बहुत ही अलग क्वेश्चन है गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना 20 नंबर काफ़ी हद तक क्वेश्चन है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। कैसे देखो 3 3 10 4 4 7 कैसे हो रहा है यार, खुद तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 3 3 9 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो सकता है। क्या ये सीक्वेंस सही है कि गलत है। देखो अगर मैं 3 इंटू 3 और प्लस 1 करता हूँ तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, फाइन। अगर मैं 4 इंटू 4 प्लस 1 करता हूँ तो ये 17 हो गया। अगर मैं 8 इंटू 8 64 प्लस 1 करता हूँ तो यहाँ 65 आना चाहिए, लेकिन आया कितना है 63। आगे वाला चेक कर ले रहा हूँ, 7 इंटू 7 प्लस 5 7 से 49 एक क्या हो गया 50। तो इसके हिसाब से यही मेरा क्या हो गया रॉन्ग, और राइट आंसर यही हो गया, फाइन। तो आई होप कि ये मैंने क्वेश्चंस बताया आपको, समझाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक ही था सारे, ठीक है। अब ये मेरा नंबर बेस था, और तो ये मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट डे मुझे लेटर बेस करना है, उसके लिए आपको ए से जेड का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, उसका अपोजिट नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, लीटर पता होना चाहिए, ठीक है। देन आप उस पर कमांड अच्छे बना पाओगे, देन उस पर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और रात के 3 बज गए सुबह का, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, जब तक कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।